नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। चीन फिर से एक ऐसा बवाल लेकर आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। लोग इसके खतरों का अंदाजा लगा रहे हैं, खासकर अमेरिका में। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं, चीन के नए खेल और नई खलबली के बारे में पूरी बात समझाते हैं। इन दिनों दुनिया भर में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है चीन का डीप सीक। पिछले दिनों मोदी जी का ये वाला मीम बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के साथ बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे यहां तो एआई और आई है। हालांकि वो किस संदर्भ में कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये एआई जो चीन का है वो खतरनाक क्यों है, ये चैटबॉट खतरनाक क्यों है, ये बताते हैं आपको। डीप सीक एक चीनी कंपनी है और ये इसका एआई चैटबॉट है। 20 जनवरी को इसके लॉन्च की तारीख के बाद से लेकर लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है और इसके सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि ये फ्री है, एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लिहाजा इसकी जो डाउनलोड की संख्या है वो इसके लॉन्चिंग डेट के बाद से काफी बड़ी है, यानी कम दिनों में काफी ज्यादा डाउनलोड इसके हुए हैं, इसलिए ये चर्चाओं में है। सबसे बड़ी हैरानी ये है कि ये कम पैसे में बने होने के बावजूद भी अमेरिकी जो चैटबॉट कंपनियां हैं, एआई कंपनियां हैं, उनको चुनौती देने में कामयाब रहा है। और इसलिए ही लोग ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं, बड़े व्याकुल हैं कि आखिर डीप सीक है क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे लोगों तक पहुंचता है। डीप सीक कंपनी का मालिक कौन है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। साल 2023 में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत हुई और इसके हेड ऑफिस को चीन के दक्षिणी पूर्वी शहर यानी हांगचो में बनाया गया। वहां इसका शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर की बात है। शायद वो जुलाई महीने की बात रही होगी जब इसका ऑफिस शुरू हुआ था और उस वक्त अमेरिकी एआई ऐप को टक्कर देने के इरादे से इसकी स्थापना की गई थी चीन के इस शहर में। मोबाइल ऐप के मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के जरिए आप अगर उसके आंकड़े देखिए, उसके मुताबिक ये कहा गया कि जुलाई 2023 में कंपनी को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चर्चित एआई चैटबॉट या चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका में 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया गया। इसको लॉन्चिंग की अनुमति नहीं मिली या लॉन्च नहीं कर पाए। आपको बता दें कि चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों ही एआई हैं और एआई पावर्ड चैटबॉट है ये, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर है वो है सब्सक्रिप्शन की कीमत का। दोनों ही चैट जीपीटी और डीप सीक का। चैट जीपीटी और डीप सीक यूजर्स के इस्तेमाल के लिए फ्री में आपको उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी जो प्रीमियम सर्विस है, इसकी जो प्रीमियम कॉस्ट है वो बेहतर अनुभव देती है आपको और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन की अगर आप बात करेंगे तो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन जो है वो 20 अमेरिकी डॉलर प्रति महीने के खर्च पर आपको मिलता है। वहीं जो डीप सीक की जो प्रीमियम सर्विस है, जिसमें आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगी, वो महज 0.50 अमेरिकी डॉलर प्रति महीने की कीमत पर उपलब्ध है, यानी बहुत ही सस्ता। डीप सीक और चैट जीपीटी का काम करने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा ही ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन दोनों की जो प्रोसेस है उसमें काफी अंतर दिखाई देता है जो इसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। चैट जीपीटी ने यूजर्स के इनपुट के आधार पर अपने अनुभव को बेहतर किया है, ज्यादा अच्छा अनुभव है, लेकिन डीप सीक अभी चूंकि नया है तो इसका जो डेटा है वो काफी सीमित है। जैसे डीप सीक कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब को टाल देता है, वो उन जवाबों को नहीं देता, लेकिन आप अगर चैट जीपीटी से कुछ भी ऐसा पूछेंगे, कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब देगा। डीप सीक को ऐसे ऐप के तौर पर डिजाइन किया गया है जिससे आपके सवालों के जवाब मिल सकें और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काम में काफी आसानी हो जाए, यह भी इसकी कोशिश है। अब सवाल यह है कि यह किसके दिमाग की उपज है, किसने इसकी शुरुआत की? तो इसे लियांग वेनफिंग ने निवेश जुटाकर यानी निवेशकों को जुटाकर बनाया है और ये 40 वर्षीय एक इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है। उन्होंने बहुत कम पैसे में इसको बनाया। विशेषज्ञ ये मानते हैं, ये कहते हैं कि तकरीबन 50,000 चिप्स के कलेक्शन के जरिए उन्होंने डीप सीक को लॉन्च कर दिया। सिर्फ 50,000 कलेक्शन के जरिए उन्होंने इन चिप्स को सस्ती और लोअर एंड चिप्स के साथ इस्तेमाल किया था, जो कि अभी भी चीन में ही आयात होती है। लियांग को
हाल ही में उद्योग के विशेषज्ञों और चीन के प्रधानमंत्री के साथ देखा गया था। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ उन्होंने एक बैठक की थी डीप सीक को लेके और उनको इसके बारे में बताया था। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में डीप सीक फ्री है, आप फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर काफी चिंतित भी है, उसको लेकर भी काम कर रही है। एआई चैटबॉट होने की वजह से डीपसीक की जो सीधी टक्कर है वो ओपन एआई के चैट जीपीटी से है, गूगल के जेमिनी से है जो गूगल का एक अपना है, और माइक्रोसॉफ्ट के पायलट से है। क्योंकि डीपसीक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है, लिहाजा जो डेवलपर्स हैं या जो रिसर्चर हैं वो इसे बेहतर बनाने के लिए अपने आइडिया दे सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। ये इसके साथ एक प्लस पॉइंट है। डीपसीक का ये दावा है, वो अपनी वेबसाइट पे ये बताता है कि ये ओपन एआई की तुलना में काफी कम कीमत पे बना हुआ है। इस ऐप के पीछे रहे रिसर्चरों का ये कहना है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख का खर्च आया है, सिर्फ $60 लाख। लेकिन अगर आप इसकी तुलना अमेरिकी एआई कंपनियों से करें जो अमेरिका में चैटबॉट बने, चैट जीपीटी जैसे, तो उसको बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए। तो दोनों में काफी अंतर है। यानी ये चीनी जो चैटबॉट है काफी सस्ता है। कम खर्च में तैयार होने की वजह से डीपसीक ने अमेरिकी कंपनी एनवीडियो को काफी नुकसान पहुंचाया। और ये नुकसान किस हद तक का था ये भी आप जान लीजिए कि एनवीडियो ने तकरीबन $600 अरब की अपनी जो कंपनी मार्केट वैल्यू थी उसको गंवा दिया। फोर्ब्स के मुताबिक बाजार पूंजी के लिहाज से एनवीडियो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है और उसके अपने चर्चे हैं। लेकिन अभी इसके लॉन्च होने के बाद ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पे आ गई, सिर्फ डीपसीक की वजह से। क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो $3.5 ट्रिलियन से घटकर $2.9 ट्रिलियन पर रह गई। यानी डीपसीक ने आते ही अमेरिका में खलबली मचा दी। भारत को चिंता इसलिए नहीं क्योंकि भारत में इस तरह के भी चैटबॉट बने नहीं हैं, यहां पर आई है मोदी जी के मुताबिक। फिलहाल इस कार्यक्रम में